माननीय बहन जी ने जो यहाँ काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। पैरा मेडिकल कॉलेज पुरी में दिया, कांसीराम जिसका नाम रखा, अखिलेश यादव ने उसका नाम चेंज कर दिया। बुंदेलखंड के लिए ऐसा क्या कर दिया बहन जी ने जो आप बहन जी को याद कर रहे हैं, और क्या पिछले 5 साल में नहीं हुआ जो योगी जी बिल ने कभी मतलब ना तो गुंडागर्दी हो पाई है और ना कभी चोरी चपाटी कुछ नहीं हुई है इनकी सरकार में। और जो मतलब जो अपने जामे हुई है यादव जी वाले में बीजेपी में, तो वो जी मान लो उसमें भी हर चीज़ होती है, सारे कोई भूपा होते कोई मामा होते, सारी चीज़ें व्यवस्था होती हैं। उसमें नहीं होता, वे कहते हम बन जाते, सारे सब लोग गुंडा होते। बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे 2012 में सरकार बनी थी तो 1,08,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की थी। लगभग 5 लाख नौकरियाँ जो यहाँ के युवाओं को मिली थी। उसके बाद जो गरीब वर्ग का वोटर था उसके लिए जो है हर जिले पे हर तहसील में जो है उन्होंने कांसीराम आवास योजना की स्थापना की थी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त उरई में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बीएसपी प्रमुख मायावती की एक जनसभा होने वाली है, लेकिन उससे पहले लोगों का जोश देखते बन रहा है और हमारी भी इच्छा हुई कि उनसे बात की जाए और जाना जाए कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा शायद मंसूरी ठेकेदार। मैं पकड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ का पूरा माहौल क्या है? माहौल ये है कि जब 2000 हमारे में मतलब 17 में जो था वही हमें चाहने हैं कि हमारी बहन जी का अपना बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। मंसूरी साहब ये बताइए, अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है, आप कह रहे हैं कि मायावती के साथ है। हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारी बहन जी हैं वे हमारे साथ हैं और जो हमारा पहले था वही चीज होना चाहिए। वही चीज होनी चाहिए। हाँ। तो बुंदेलखंड के लिए ऐसा क्या कर दिया बहन जी ने जो आप बहन जी को याद कर रहे हैं, और क्या पिछले 5 साल में नहीं हुआ जो योगी जी बिल ने कभी मतलब ना तो गुंडागर्दी हो पाई है और ना कभी चोरी चपाटी कुछ नहीं हुई है इनकी सरकार में। और जो मतलब जो अपने जामे हुई है यादव जी वाले में बीजेपी में, तो वो जी मान लो उसमें भी हर चीज़ होती है, सारे कोई भूपा होते कोई मामा होते, सारी चीज़ें व्यवस्था होती हैं। उसमें नहीं होता, वे कहते हम बन जाते, सारे सब लोग गुंडा होते हैं। तो पिछले 5 साल में योगी सरकार में भी यही हाल था? हाँ, नहीं योगी सरकार में ठीक था, ईवी में जब था ठीक है, अब नहीं है। अब नहीं है क्योंकि नमक मतलब खिला के हलाल किया है योगी जी ने, वो उन्होंने किया है। उसमें भी कांच भी मिल के आ रहा है नमक में। अच्छा। उसमें हाँ कोई भी लोग खा नहीं रहा है और आप बांट रहे हैं राशन, उसमें नमक भी मतलब दे रहे हैं, तो उसमें भी आ रहा है चलाना। चलो दूसरे। अब आप ये बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है आपकी बार जो बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज की बात की जाती थी, तमाम सरकारें जो हैं योजनाएं लाकर बुंदेलखंड को आगे लाने की बात करती थी, पिछले 5 साल में कितना आगे आया बुंदेलखंड? बुंदेलखंड इस 5 साल में जो है धरातल में देखा जाए तो अभी भी कोई भी योजना यहाँ पे दिखाई नहीं देती। लोग अभी भी परेशान और पलायन कर रहे हैं। जी। इसका कारण क्या है? कारण बेरोजगारी, यहाँ पे स्थायी रोजगार ना होना, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है। अच्छा जी। अच्छा, किस सरकार ने ध्यान दिया वैसे अगर देखा जाए? बहुजन समाज पार्टी ने जब नई बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे 2012 में सरकार बनी थी तो 1,08,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की थी। लगभग 5 लाख नौकरियाँ जो यहाँ के युवाओं को मिली थी। उसके बाद जो गरीब वर्ग का वोटर था उसके लिए जो है हर जिले पे हर तहसील में जो है उन्होंने कांसीराम आवास योजना की स्थापना की थी। महामाया पेंशन भी उन्होंने लागू की थी। स्वास्थ्य के लिए जो है आपका 108 नंबर डाल के किया था। उसके बाद जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार वो मायावती की सरकार में परफेक्ट मिला, इसलिए लोगों को जो है याद आ रहा है आज। याद आ रहा है जी। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है जालौन की धरती पर आपका। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र कुमार एडवोकेट हूँ और सबसे बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड का। यहाँ से पलायन, आप किसी गांव में चले जाओ 40% लोग बाहर नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब वो परेशान होकर इस सरकार में वापस घर आ गए हैं। 95% लोग गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं खुद MA BEd LLB हूँ, ठीक है। माननीय बहन जी ने जो यहाँ काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। पैरा मेडिकल कॉलेज पुरी में दिया, कांसीराम जिसका नाम रखा, अखिलेश यादव ने उसका नाम चेंज कर दिया। ITI कोच में दी, कालपी में दी,
और पॉलिटेक्निक कॉलेज माधोगढ़ में बहन जी ने दिया। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत ही धोखेबाज जो अम्बेडकरवादी अपने आप को मानता है, मैं उसको धूर्त कहता हूँ, थोड़ा मूर्ख है जो अखिलेश यादव ने ही वो मुद्दा जो है पदोन्नति वाला जो है बिल फाड़ करके फेंका था सदन में। आरक्षण वाला। हाँ बिल्कुल। और योगी जी ने सबसे पहले, जब मुख्यमंत्री योगी जी बने तो सबसे पहले उन्होंने एससी और ओबीसी के भाइयों को 0 बैलेंस पे एडमिशन बंद करने का काम किया था। साथियों, वो बहुत धोखेदार गद्दार सरकार है जिसने एक भी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी है। पूरे यूपी में आप देख लीजिए, पूरे यूपी में 0 बैलेंस सबसे पहले योगी ने बंद किया था। और आज हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी बीएड वगैरह किए हैं, घूम रहे हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप के खून के पैसा लगाया है, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इनको सरकार चुनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि मायावती तो घर से बाहर नहीं निकल रही और ना कहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कांशीराम जी के प्रमाण दिवस पर माननीय बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की थी कि 7-8 लाख लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। और जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने सारे उत्तर प्रदेश में 75 रैलियां अब चुनाव घोषित होने के पहले जो है कर ली थी। सारे प्रबुद्ध सम्मेलन किए उन्होंने, उरई में आए, ललितपुर में आए, सारे जगह उन्होंने पूरा जाल बिछा रखा था। अब पूरा बहुजन समाज और सब समाज हमारे साथ है। जाल में जो सतीश चंद्र मिश्रा ने जाल बिछाया था, उस जाल में फंसेंगे वोटर? बिल्कुल फंसेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 700 ब्राह्मणों की हत्या बीजेपी सरकार ने करवाई है। इसका आरटीआई जो खुला लीजिए आप। सबसे ज्यादा दमन बुंदेलखंड में ब्राह्मण सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ब्राह्मण मेरे साथ, बसपा के साथ है। सर्जन सुखाएगा का नारा जो बहन जी देती है वो किसी सारे समाज के लोगों। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी साहू बनकर के आए, ओबीसी बनकर आए। 403 विधानसभाओं में अगर बहन जी ने जो है मोदी जी ने एक भी टिकट दिया हो, बता दो किसी मीडिया वाले वो कोई मुझे बताए कि साहू समाज को एक भी टिकट दिया हो। अच्छा, हाँ बहन जी ने दिया है। बहन जी ने दिया है। आप झांसी में साहू जी प्रत्याशी हैं। अच्छा। हाँ, गुर्जर समाज को दिया है, कुशवाहा समाज को दिया है, पाल समाज को दिया है। लेकिन अब तो टिकट वितरण पे भी सवाल उठा रहे हैं समाजवादी के। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है बसपा। ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। महोदय सुनिए कि आप पीएम बने, और उनकी बहू अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेकर के जाती है और सपा में सदस्यता ग्रहण करती है। आज उनसे पूछिए कि तुम बी टीम हो कि बीएसपी वाले बी टीम वाले। तो ये जो दावे किए जाते हैं, ये जो सारे दावे फर्जी हैं। और अभी एक मीडिया वाले ने 50 वो दिखाया था, उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है कि बहन जी ने 300 करोड़ में 50 सीटों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये सब धोखेबाज हैं। जो पत्रकार महोदय ने उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। महोदय जी, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। तो अब की बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अगर बसपा आती है तो बुंदेलखंड के लिए में 3 सीटें बसपा, और पूरे बुंदेलखंड में 1900 सीटों पर वोट नंबर 1 लड़ाई पर चल रही है। सबकी लड़ाई हमसे, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अच्छा, तो क्या आप ये मानते हैं कि सबकी लड़ाई आपसे, मतलब बसपा से? हमें ये बताइए, बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया 5 साल में? क्या किया? कुछ आप बताइए हमें। कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख, योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दिया हमने। कुछ रोजगार नहीं दिया। 3 साल इंटर किए, 3 साल हो गई, एक वैकेंसी देखने को नहीं मिली। बताइए, 3 साल हो गए इंटर हुए। एक आप जाते हो कहीं, योगी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं कि 4.5 लाख हर साल रोजगार दिए हैं ना। बेरोजगारी का हम बताते हैं, बेरोजगारी कभी नहीं हुई है। हमें तो नहीं, वो तो हम बीजेपी 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी में का। 45 साल में कभी भारत में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी सरकार ने की है। लोगों को बेहाल कर दिया है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बहुत अच्छा किया है जो लोगों को दिखाई दे रहा है कि 25 पैसे का लाभ देने के लिए 25,000 रुपए विज्ञापन में खर्च किए हैं। 100 रुपए। और ये युवा जो आज दिख रहा है यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के साथ में, ये उसी का कारण है। युवा बेरोजगार है, धर्म के मुद्दे पे जो है भाजपा भटका रही है, दलितों का वोट लेती है, उनकी सीट खींच लेती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं के बीच में है। लेकिन अब तो ये इशारों में ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर बसपा, मतलब अगर सपा आ जाती है, क्योंकि वो बसपा को फाइट में ही नहीं दिखा रहे, अब तो मुस्लिम जो है, एक तरह से उन्होंने कहा है इशारों में कि मुस्लिम जो है फिर अत्याचार शुरू कर देगा। सर जी देखिए, ये जो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने, जो आपको वो लग रहा है उन्हें कि माइनॉरिटी उनके साथ में जा रहा है, वो टिकट देने से डर रहे हैं।
वो माइनॉरिटी को टिकट देने से डर रहे हैं, और वो क्या माइनॉरिटी के हित की बात करेंगे। बहन जी ने 62 टिकट दिए हैं अब तक के चुनाव में, लेकिन मुस्लिम भी तो समाजवादी की तरफ ज्यादा जा रहा है। आप जो रिजल्ट आएगा, जहाँ पे सीटें चुनाव लड़ रहे हैं, आप पिछले चुनाव देख लीजिए लोकसभा चुनाव में, उनकी 5 सीटें आई थी, हमारी 10 सीटें आई थी। 10 में 5 जो है सांसद माइनॉरिटी के हमारे हैं। वो किस आवेश पे कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ में जा रहा है? मुस्लिम हमारे साथ आ रहा है, और सर्व समाज के लोग जो है, मैं जात का प्रजापति हूँ, ओबीसी से आता हूँ, इस बार जो है पूरी तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हूँ। अच्छा, तो अति पिछड़ा जो वर्ग है वो भी बीएसपी के साथ। आप आओ भैया, आप तिलक विलक लगा के ले ले, आ जाओ। सरकार ने रोजगार के मुद्दे पे कोई क्या कहोगे अब की बार, क्या लग रहा है यहाँ का गणित? अब की बार बिल्कुल यही सरकार बनेगी। यही कौन सी, बीजेपी? हाँ, नहीं, यही तो बीजेपी चल रही है ना। बीजेपी, बीएसपी क्यों बनेगी बीएसपी? इनके सरकार में गुंडागर्दी नहीं रहती है बिल्कुल। अब गुंडागर्दी हो रही है? हाँ, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं सारे गुंडे हमने जेल में कर दिए। अरे वो सब काफी गुंडे चल रही है गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी बिल्कुल चल रही है। अभी किसी किसान मंत्री के बेटे ने 4 किसान रौंद दिए हैं, वो 4 किसान मारने के बावजूद भी उसकी जमानत 3 महीने में हो जाती है। तो ये गुंडागर्दी नहीं और तो क्या है? अपने पक्ष के लोगों को बता देते हैं। हाथरस में दलित बेटी को दिन में बलात्कार किया जाता है, रात में डीएम लोग रात में जला देते हैं। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये सरकार जो है, तो बीजेपी जनता पर कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। और दूसरा भी सुन लीजिए, गधे पर बैठने की औकात नहीं, घुड़सवार बन बैठे। मेरे देश के चोर भी बड़े सातिर हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे। आप तंज कस रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बार और हम आपको अवगत करा दें कि ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये दलित बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर बीएसपी की हर हमेशा जीत होगी और निश्चित होगी जी। लेकिन कुछ नेता जो हैं, जैसे एक आपके राजभर साहब हैं, वो भी एक नेता, एक अपना दल अपना चला रहे हैं, वो समाजवादी के साथ चले हैं। मौर्य जी हैं जो, वो भी चले गए हैं समाजवादी, और वो कह रहे हैं हम सुपड़ा साफ कर देंगे अब की बात। देखो, मैं आपकी बात नकार नहीं रहा हूँ कि इससे, क्योंकि जो है तो उससे मतलब वोट तो जरूर कटेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मायावती को ही सभी वोट मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वोट जरूर कटेंगे, क्योंकि कुछ मुस्लिम सपा में भी जाएंगे, बीएसपी में भी जाएंगे। लेकिन जो टक्कर होगी, और जैसा अभी बड़े भाई ने कहा है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन हमसे सबकी लड़ाई है, ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये थी तमाम वो जनता जो उरई के इस मैदान में यहाँ बीएसपी प्रमुख मायावती को सुनने पहुंची है, और वो ये दावा कर रही है कि दलित के साथ इस बार पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम भी भरकर वोट करेगा, और यहाँ की जो तमाम सीटें हैं उनको जिताकर यहाँ पर प्रदेश में एक बार बीएसपी सरकार बनाने का काम करेगा। उरई से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।